हेलो स्टूडेंट। बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन एनालिसिस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आज हम 27 जुलाई के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा गया था, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो उनके द्वारा कृति लिखी गई थी निराला की साहित्य साधना। इसके लिए उन्हें 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। असम के इस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अली आई लिगांग महोत्सव असम के किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि अली आई लिगांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है और यह असम के मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्किन का सूत्र क्या है। एल्किन का सूत्र CnH2n2 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिनसेंग रूट्स पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक क्रेग थॉमसन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। इसका संबंध निर्वाचन आयोग से है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में है। इस अनुच्छेद के तहत ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वेद को भीष्मगावेद कहा जाता है। अथर्ववेद को भीष्मगावेद कहा जाता है और 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न था, किस भारतीय को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। उन्हें इस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, गीतांजलि, इस पुस्तक के लिए। अगला प्रश्न है, मठौली जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है। यह जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण राजरथ प्रथम द्वारा करवाया गया था जो कि चोल वंश से संबंधित था और चोल वंश दक्षिण भारत में था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। इसमें भारत का स्थान 96 है और इसमें कुल 180 देशों की रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें कि भारत का स्थान 96 आया था। अगला प्रश्न था, अवध में किस वर्ष सहायक संधि लागू किया गया था। अवध में 1801 ईस्वी में सहायक संधि लागू किया गया और यह संधि सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में लॉर्ड वेलेजली द्वारा ही लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है जो कि भागीरथी नदी पर है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू हुआ था। ये 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। यह राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, यॉर्कर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। यॉर्कर शब्द क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट के बॉलर द्वारा जो बॉल फेंका जाता है यॉर्कर बॉल, उसके लिए यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए 27 जुलाई के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखते हैं 23 जुलाई में जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तेभागा आंदोलन कब हुआ था। यह आंदोलन 1946-47 के दशक में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई थी। यह संधि 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला सह्याद्री बोला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अश्व शक्ति कितनी होती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की 1960 में हुई थी, अभी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा किस समय होती है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यह वर्षा जो है आम की फसल के लिए अच्छी होती है तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये इंदिरा गांधी थी, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। ये भारत की पहली महिला थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। ये चोटी उत्तराखंड में है।
अगला प्रश्न है उषा कोठी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था और यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो ये मैंने आपको 23 जुलाई और 27 जुलाई के क्वेश्चंस बता दिए जो भी मुझे स्टूडेंट द्वारा पता चले थे। अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को उन लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करें जिनका कि आगे एग्ज़ाम होने वाला है। और आगे भी अगर एग्ज़ाम होते हैं, मतलब आगे भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन मुझे पता चलेंगे वो भी मैं आपको करवाऊँगा।